नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है और पुलिस का बताना है कि अमीर जमात इस्लामी इसमें महफूज रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब ये धमाका हुआ है और पुलिस का इस हवाले से बताना है कि अमीर जमात इस्लामी इसमें महफूज रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में ये वाक़या पेश आया है। रशीद बलोच से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। रशीद, बताइए, कोई और जानी नुकसान तो नहीं हुआ और ये धमाका किस नौयत का था? देखिए जी, धमाके की नौयत फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज है। रशीद बलोच से हम राब्ता दोबारा बहाल करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके योब में ये वाक़या पेश आया है जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का काफिला रवा दवा था और काफिले के करीब ही ये धमाका हुआ है। पुलिस इस हवाले से बता रही है कि धमाके में अमीर जमात इस्लामी महफूज रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में यहाँ वाक़या पेश आया है। अमीर जमात इस्लामी का काफिला रवा दवा था और काफिले के करीब ये धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी महफूज रहे हैं। पुलिस ने इस हवाले से इतला दी कि इस वाक़े में अमीर जमात इस्लामी महफूज रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब ये धमाका हुआ और एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर है कि एक शख्स इस वाक़े में जान की बाजी हार चुका है और 5 अब तक इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वाक़े में जख्मी बताए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी इसमें महफूज रहे, लेकिन एक शख्स जो कि उनके काफिले में सवार था वो जान की बाजी हार गया है और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। हमले में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, 5 जख्मी हुए हैं, ये बताना है पुलिस ज़राए का। और योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब ये धमाका हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हम तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, कहिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक शख्स भी जान की बाजी हार गए, आपके काफिले के करीब ये धमाका हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आज कोयटा पहुंचे थे और उनका योग में जलसा आम था जिससे खिताब के लिए वो जा रहे थे। शहर के बाहर जो है एक बड़ी इस्तकबालिया रैली थी, लोगों ने इस्तकबाल किया और एक रैली की शक्ल में वो जलसा गाह की तरफ जा रहे थे। तो शहर में दाखिले से थोड़ा सा पहले जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया। एक नामालूम फर्द जो है वो सराय साहब की गाड़ी के करीब आके वो धमाके से फटा। तो अभी इब्तदाई मालूमात में तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा रहम किया है कि सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की दीगर जो क़यादत है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो गाड़ियों को और दीगर जो अफराद हैं वो मामूली जख्मी हैं, जिनकी तादाद और सारी तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से अभी तक रहम रखा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है कैसर साहब, ये कहिएगा कि इस तरह की जब रैलियां निकाली जाती हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखा गया था और क्या हुकूमत जो है वहाँ पे रुजू किया गया था सिक्योरिटी फराहमी के लिए? हमेशा पिछले दिनों भी सिराजुल हक साहब जो है वो ग्वादर तशरीफ ले गए थे मुख्तलिफ प्रोग्रामात में। हम एक पुरअमन जमात हैं और जमात इस्लामी के जो प्रोग्रामात हैं वो भी पुरअमन होते हैं। किसी तरह का इंतजामिया की तरफ से हमें कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया और इंतजामिया का हमेशा ताउन होता है जब आप इतनी दूर से दूर दराज इलाके में किसी प्रोग्राम की गरज से जाते हैं, रैली और जुलूस की गरज से जाते हैं। तो आज भी कोई ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, नॉर्मल हालात थे और अपने शेड्यूल के मुताबिक सराय साहब जो हैं वो वहाँ सफर कर रहे थे, तो उसमें ये धमाका जो है ये सामने आया। ठीक है कैसर साहब, ये कहिएगा कि अब फिर काफिले को कंटिन्यू रखा जाएगा या वापसी की जाने मोड़ा जाएगा, क्या फैसला किया आपकी क़यादत ने? अभी जो है ना इब्तदाई मालूमात इंतजामिया की तरफ से भी आ रही हैं और आना बाकी हैं, उसके बाद ही जो है वो अगला कोई लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा या मुशावरत की जाएगी कि आज का ये प्रोग्राम होगा नहीं होगा। जाहिर है वहाँ की इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, बाकी सारे लोग जो हैं ये इस हवाले से इब्तदाई तहकीकात कर रहे हैं। उनकी तरफ से जैसे ही कोई आगाही आएगी तो उसके बाद फिर हम अगला जो लाहे अमल है उसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया बलूचिस्तान के इलाके योब में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का काफिला रवा दवा था और शहर में दाखिले से कुछ वक्त पहले ही ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में एक शख्स जान बहक हुआ है जो पुलिस ज़राए बता रहे हैं, और 5 अफराद जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। और अभी तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि हमेशा इंतज़ामिया ताउन करती है सिक्योरिटी मामलात में और किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको नहीं मौसूल हुए, और जो शेड्यूल के मुताबिक काफिला था वो रवा दवा था और इसी दौरान ये हादसा पेश आया। अभी जो जमात इस्लामी की क़यादत है वो मुशावरत के बाद अब ये फैसला करेगी कि इस काफिले को कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर वापसी की जानिब मोड़ा जाएगा। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान के इलाके योब में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब ही ये धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स जान की बाजी हार गया है जबकि 5 अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब ये धमाका हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इसके नतीजे में महफूज रहे और जो दीगर अफराद थे जमात के वो भी इसमें महफूज रहे हैं, लेकिन एक शख्स मौके पर ही जान बहक होने की इतला मौसूल हुई है और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच ने हमें ज्वाइन किया। रशीद, कहिएगा, एक शख्स जान की बाजी हार गया, क्या तहकीकात हो सकी हैं, किस नौयत का था ये धमाका? देखिए, इब्तिदाई अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पुलिस कह रही है या जमात इस्लामी के जो ओहदेदार हैं उनके बकौल के जो रैली पे जो हमला हुआ है, इसमें एक शख्स के जान बहक होने की इतला है और दूसरे 5 अफराद जो इसमें जख्मी हुए हैं। और पुलिस से जब हमारा राबिता हुआ तो पुलिस इब्तिदाई तौर पर इसे कह रही है कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश हो सकता है, ताहम इस बारे में सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद ही कंफर्म किया जा सकता है कि ये प्लांटेड बम था या खुदकुश हमला था। ताहम कहा जा रहा है कि जब ये सिराजुल हक साहब की जो रैली थी वो उससे काफी दूर थे, सिराजुल हक साहब बिल्कुल दूर थे, उससे पहले जो है ये धमाका हुआ है। तो पुलिस ने अब खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन तौर पर ये खुदकुश हमला हो सकता है और इसका टारगेट अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हो सकते हैं। अच्छा रशीद, ये भी बताइएगा, अब जमात इस्लामी की जानिब से कोई अगला लाएमल सामने आया है? अमीर जमात इस्लामी जो है वो वापसी के लिए रवाना हो गए हैं, जो जलसागाह जहां पहुंचना था वो जो है प्लान कैंसिल कर दिया? जी देखिए, जमात इस्लामी के जो सूबाई ओहदेदार हैं उनसे हमने राबिता किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जो जान बहक शख्स है उनको उनके लवाकिन के हवाले किया जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि उन्होंने अपना जो प्लान के तहत अपना जलसा उन्होंने करना है या ये जलसा जो है वो मुलतवी करना है। ताहम ये जरूर है कि सिराजुल हक जो है इस वक्त उधर मौजूद हैं और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी पहुंचे हैं, उनको वहाँ के मकामी DC ऑफिस है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा रशीद, ये भी बताइएगा, जिस शख्स जो जान बहक हुआ है उसकी कोई शनाख्त हो सकी है? इस रैली में शरीक था, रहनुमाओं के साथ मौजूद था या अभी वो इंतजामात देखने के लिए काफिले से थोड़ा आगे बढ़ा था?